न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कोरोना की लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले एनएचएम कर्मचारियों की आत्मिक शांति और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एनएचएम कर्मचारियों ने आज रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में हवन यज्ञ किया और 2 मिनट का मौन रखते हुए सरकार से मांग की गई कि फ्रंट फुट पर कार्य करने वाले काल का ग्रास बने 5 एनएचएम कर्मचारियों के परिवारों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में एनएचएम कर्मचारियों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड काल में सबसे ज्यादा भार स्वास्थ्य विभाग के कंधों पर है और इसमें भी एनएचएम कर्मचारी अपने परिवार को भुलाकर जनसेवा में लगे हैं, लेकिन फिर भी सरकार सोई हुई है और न केवल उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है बल्कि तुगलकी फरमान जारी करते हुए उन पर तरह तरह से अत्याचार भी किए जा रहे हैं। यहां तक कि छोटे छोटे मामलों को लेकर एनएचएम कर्मचारियों को टर्मिनेट तक कर दिया जाता है। वहीं 5 सालों से नौकरी कर रहे एनएचएम कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा में शामिल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ तक नहीं दिया गया है और ना ही उनकी वेतन विसंगतियों को ही दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार न उन्हें न तो मिलने का समय दे रही है और ना ही उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है, जिससे एनएचएम कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है। उनकी मांग है कि सरकार से लंबित मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए, अन्यथा मजबूरन उन्हें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। 5 साथी कोरोना में शहीद हो गए थे, उनकी याद में हमने हवन यज्ञ किया है। पूरे हरियाणा में हमने यज्ञ करवाए हैं। हम चाहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और प्रशासन का और हमारे डिपार्टमेंट का ध्यान भी इस तरफ आए कि वो उनके लिए कुछ कर सके। उनके परिवार वालों में किसी एक बंदे को नौकरी मिले और जो सरकार ने घोषणा की 50 लाख मुआवजा, उनको परिवारों को 50 लाख मुआवजा दिया जाए और कम से कम एक उस परिवार में एक नौकरी कम से कम दी जाए। मांगे बहुत पिछले कोरोना से पहले की हमारी मांगे पड़ी हुई हैं। कुछ हमने पहले स्ट्राइक की थी, उस टाइम का हमारा वेतन कटा हुआ है, वो सरकार ने आज तक जारी नहीं किया है। सभी डिपार्टमेंट में उन्होंने ये सैलरी दे दी, सिर्फ एनएचएम को छोड़ के, जबकि आज एनएचएम कर्मचारी सबसे फ्रंट लाइन पे खड़ा हुआ है। देश को बचाने के लिए इन्होंने अपनी शहादत तक दे दी है, उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। हम चाहते हैं सरकार हमारे लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और हम कोई आंदोलन का हमने अपनाना पड़े। से जो हमारे 5 साथी अभी शहीद हुए हैं, उनके उपलक्ष्य में हमने आज ये हवन और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रखा हुआ था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो अब कोरोना काल की महामारी का टाइम चल रहा है, उसमें हमारे एनएचएम के सारे साथी 24 आवर्स ड्यूटी दे रहे हैं, सबसे फ्रंट लाइन में। तो हमारी कुछ मांगे थी जो सरकार को अभी नजरअंदाज कर रखी है। 7वां वेतन नहीं दिया है और जो 3 साल से हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं, उन पे भी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। और जो रेगुलर कर्मचारी हैं उन सभी को वेतन दिया जा चुका है। 7वां वेतन हम एनएचएम कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। और कोरोना में जो भी शर्तें सरकार ने रखी थी, एक्सपायर होने के बाद जो 50 लाख का बीमा देना था, वो भी एनएचएम कर्मचारियों को नहीं मिला है, वो दिया जाए। और सेवा सुरक्षा दी जाए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो योजनाएं लागू की गई थी वो भी लागू की जाए एनएचएम अधिकारियों पे, एनएचएम कर्मचारियों पे। हवन का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था आज का पूरे हरियाणा के अंदर हवन का प्रोग्राम है। जो हमारे 5 साथी, 4 एम्बुलेंस ड्राइवर और 1 स्टाफ नर्स पूरे हरियाणा से जो शहीद हुए इस कोविड की लड़ाई में फ्रंट फुट पे लड़ाई कर रहे थे, तो एक तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज का हवन का प्रोग्राम था। 2 मिनट का मौन था और इसके बाद में सिविल सर्जन को ज्ञापन भी दिया जाएगा। हमारी पिछले 3 साल से जो लगातार जो मांगे हैं, सीएम साहब ने भी और एचएम साहब लगातार हम उनसे संपर्क कर रहे हैं पत्राचार के माध्यम से, लेकिन वो वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों में लगातार एक रोष उत्पन्न हो रहा है। आज लड़ाई की जा रही सबसे बड़ा बर्डन जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर है। सभी कर्मचारी पूरे परिवार को अपने को बुला के, सब कुछ को बुला के और आज देश सेवा के अंदर और जन सेवा के अंदर लगा हुआ है। उसने सब कुछ अपना झोंका है 24/7 हर वक्त वो तैयार है, हर समय के अंदर, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार है वो सोई हुई है और बिना किसी सहानुभूति के पूर्वक निरंकुश जो अत्याचार जो अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे हैं वो कर्मचारियों के ऊपर जारी है। छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर कर्मचारियों को टर्मिनेट किया जा रहा है। कुछ जो साथी एनएचएम के अंदर थे उनको आज आउटसोर्स किया जा रहा है, मतलब ठेकेदार के थ्रू उनको डाला जा रहा है। जिन साथियों को 4-4, 5-5 साल एनएचएम में सेवा देते हो गए, आज उस सेवा के बदले उनको क्या मिल रहा है कि आप ठेकेदारी में चले जाओ। इस तरह के तुगलकी जो आदेश अधिकारियों के द्वारा दिए जा रहे हैं उनके विरुद्ध है। और इसके अलावा
इसके अलावा हमारी कुछ विभिन्न मांगे हैं। 7वें जो वेतन आयोग के सर्व शिक्षा कर्मचारी के तहत उन जो बाइलाज लागू हुए थे वो एनएचएम पर भी लागू हुए थे, उनको 7th पे कमीशन दे चुके हैं, हमें नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों की वेतन विसंगति है वो दूर नहीं की जा रही है, और कुछ इश्यूज इसके अलावा भी हैं, जैसे आउटसोर्सिंग के इश्यूज है और वेतन विसंगति के इश्यूज है। ये बहुत सारे इश्यूज लंबित मांगे हमारी। इसके अलावा 2017, 18 और 2019 हमने स्ट्राइक की थी। वो स्ट्राइक का जो वेतन था सभी दूसरे विभागों में सरकार ने जारी कर दिया, लेकिन एनएचएम वालों के लिए जारी नहीं किया गया। तो सरकार से यही है प्रार्थना है इन कर्मचारियों की कि भाई हमें वार्ता के लिए बुलाया जाए और जो हमारी लंबित मांगे हैं उन पर कार्य किया जाए तीव्र गति से।